आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने बोध पाहुड़ में बताया है कि जो बुद्धजन जिन्होंने अपने पांडित्य को प्राप्त किया है, जो अच्छे उपदेशक हैं, सरस बातों को बता करके हर किसी का सहजता से मन जीतना जानते हैं, ऐसे पांडित्य के लिए आचार्य कुंद कुंद भगवंत ने कहा, जो केवल शब्दों के शहंशाह बनकर के हमें मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं और अपने आप को मोक्ष मार्गी यानी कि चारित्र के धारी बताते हैं। उन्होंने कहा कि जब भाव अंदर से मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के हैं, क्योंकि जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है, इसलिए हम भी भावों से मुनि ही हैं, मुनि के समान हैं, इसलिए द्रव्य लिंग की आवश्यकता क्या है। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी ने कहा, रे भोले मानव, तू इतना भोला बन गया, जब अंदर के भाव हैं तो क्यों पत्नी का हाथ पकड़ के लाया था, क्यों नाना कन्या को देख करके उनमें से किसी एक को पत्नी बनाया था। भावों से पत्नी का स्मरण कर लेता तो तू भी तो पत्नी वाला बन जाता। चारित्र में भाव चलाता है, कभी भोजन में भी भाव चला लिया कर। जब चारित्रिक पूर्ति भावों से हो सकती है, भावों का मोक्ष मिल सकता है, भावों से मुनि बना जा सकता है, तो शायद भावों से क्षुधा का शमन भी किया जा सकता है, भावों से काम की वेदना को भी शांत किया जा सकता है। हम क्यों इतने नाना जीवों की हिंसा करते हैं? उस वासना का बसन अपने मन से उतार दो और भावों में तैर जाओ, तो शायद अनंत कर्मों से हम बच जाएंगे। आचार्य देव कहते हैं कि इस तरह की तर्कणा नहीं कुतर्कणा हुआ करती है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मुनि बनने की सामर्थ्य नहीं है, वासना के बसन उतरे नहीं हैं, भावों के अंदर भव्यता आई नहीं है, और हम चिंतन करते हैं उस आत्मा का जिस आत्मा के साथ आपकी जो काम रूपणी है, आपकी जो पत्नी है, वो भी साथ में बैठी हुई है। आचार्य भगवंत कहते हैं वो कैसी भोगों की सैया है जिसमें योग साधे जा रहे हों, और वो कैसा योग है जिसमें तेरी काम रूपणी बल्लभा तेरे साथ विराजी हो। आचार्य भगवान ने कहा कि तू बहुत भोला लगता है, इतना भोला बन जाएगा तो ध्यान रखना, ये आठों कर्म के जो संतान है 148 का परिवार, ये तुझे अपने आगोश में दबोच करके इस धरातल से रसातल की ओर ले जाएगा। तेरे ये उपदेश, तेरे ये विशद व्याख्यान किसी काम के नहीं है और किसी काम नहीं आएंगे। आचार्य भगवान आज हमें बताने चल रहे हैं, मिथ्यात्व के नाश के बिना मोक्ष की कभी प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्या कहा कि जब तक मिथ्यात्व मन से नहीं निकला। मिथ्यात्व का तात्पर्य क्या है? केवल उस दिन भी बताया गया था, केवल दूसरे के मंदिर में जाकर के नमस्कार करना यही मिथ्यात्व नहीं है, किसी दूसरे की स्तुति करना ये ही मिथ्यात्व नहीं है। मिथ्यात्व तो है, लेकिन केवल ये ही मिथ्यात्व नहीं है, मिथ्यात्व और भी है। जहाँ अपने गुरु के प्रति शंका हो गई, जहाँ अपने व्रतों के प्रति अवहेलना की भावना आ गई, जहाँ हम जो कर रहे हैं उसमें ही खुश हैं, दूसरे की खुशी का उससे कोई लेना देना नहीं है, दूसरे के कर्तव्य का उससे कोई लेना देना नहीं है, दूसरे के मान अपमान का जिसको किंचित भी चिंता नहीं है। जाने दीजिए मित्र की बात, गुरु की बात, माता पिता की बात, जिसके अंदर भगवान महावीर के अनुशासन पालने की सामर्थ्य नहीं है, वो कैसा साधु है, वो कैसा श्रावक है जो झंडा गाड़ता है भगवान महावीर का और बात मानता है अपने उस नशीले कोदों के खाए गए जो मोह से उन्मत्त है, ऐसे मन की बात मानता है। आचार्य भगवान कहते हैं हम मिथ्यात्व का जब तक त्याग नहीं करेंगे तब तक मोक्ष 3 काल संभव नहीं होगा। आप अभ्युदय सुख को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अभ्युदय सुख क्षणिक है, नश्वर है, नाशवान है। आप आज भोग कर लेंगे, आप सोचेंगे क्या हो गया, स्वर्ग चले जाएंगे अपन, स्वर्ग और मनुष्य को प्राप्त करते रहेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है।
स्वर्ग से के सुखों को भोगने के बाद फिर हम मनुष्य पर्याय प्राप्त कर लें, इतनी आसान नहीं है। जब मंदार माला मुरझाती है, कितने दिन पहले? 6 महीने पहले, तो अपन अधीर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर शारीरिक दुख नहीं है, मानसिक दुख की अतिशय तीव्रता है, अतिशय तीव्रता है। और ये जग प्रसिद्ध है कि मनुष्य के अंदर मायाचारी नहीं, तिर्यंच के अंदर मायाचारी और मनुष्य के अंदर अभिमान की प्रवृत्ति और देवों में लोभ की प्रवृत्ति और नरक में तीव्र क्रोध की भावनाएं हुआ करती हैं। ये जगत प्रसिद्ध चीजों को अपन हटा नहीं सकते। तो अब मनुष्य के अंदर प्रचुरता है किसकी? किसकी प्रचुरता है? मान। उसकी मान कसाएं पिता को पिता नहीं पहचान पाती, माँ को माँ नहीं कहने देती। अपने पड़ोसी पर तो विश्वास हो सकता है, लेकिन तुझे जिसने जीवन दिया है, इस संसार में लेके आया है, वो माता पिता तेरे सगे नहीं हैं। जिस आत्मा के जन्मदात्री माता पिता सगे ना हो सके, उसके लिए तुझे जन्मदात्री जिसे दूसरा जन्म दिया, वो गुरु भले कैसे सगे हो सकते हैं। आचार्य भगवान आज यही कह रहे हैं कि तूने इतने व्रत उपवास करने का जो मन बनाया है, इस शरीर को इतना दुख देता है, केश लुंचन करता है, एक साड़ी या नग्न रहता है, एक टाइम भोजन करता है, वो भी मन से नहीं मिल पाता। मन की कभी कहता भी है तो छिप करके कहना पड़ता है। गुरु सुन लेंगे तो हो सकता है संग से बाहर कर दें। तुम्हारी गलती पर गुरु हो सकता है तुम्हें कोई दंड दे दें, इसलिए छिप करके कहेगा। पाप पर पाप चढ़ता है। आचार्य भगवंत कहते हैं ये सब मिथ्यात्व के कोठे में आता है। जहाँ पर राग द्वेष का जन्म हो जाता है, वही तो मिथ्यात्व है, वहीं से तो गुणस्थान गिरता है। अगर राग द्वेष ही ना हो तो आपका कसाय का कभी जन्म नहीं हो सकता। जब राग द्वेष नहीं होगा तो आद्र और रौद्र ध्यान नहीं होंगे, और आद्र रौद्र ध्यान नहीं होंगे तो पंचम काल में जो ध्यान की सिद्धि की गई है उससे धर्म ध्यान होगा। धर्म ध्यान कालांतर में हमें शुक्ल ध्यान दे करके जाता है। आचार्य भगवान ने आज कहा है, मोक्षण में तम दुखम बहेदि परलोय दिट्ठ तणु दंडे। मिच्छा भावना छिज्जदे किम पावद मोक्ष सौखम ही। मोक्षण में तम दुखम बहेदि परलोय दिट्ठ तणु दंडी। मिच्छा भावना छिज्जदे। तो कहते हैं ऐसा साधक वो है जिसका संसार बहुत दूर नहीं है। ऐसा साधक वो है जिसकी दुर्गति जिसके पल्ले में नहीं बंधी है। ऐसा शिष्य वो है जिसने इस काम को करने के बाद पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहा है। आचार्य भगवंत कहते हैं, रे साधक, रे ज्ञानी आत्मा, क्या तुझे अभी भी डर नहीं लग रहा? तूने मनुष्य पर्याय की आधी यात्रा को पूरा कर लिया है। अब तेरी आधी यात्रा पूरी होगी या ना होगी ये कोई आवश्यक नहीं है। यात्रा के दौरान जिस गाड़ी में यात्रा कर रहा है
उसके व्हील, उसके पहिए हम चेक करते रहते हैं, हवा की कम तो नहीं हुई है, कोई पंचर तो नहीं हुआ है। ऐसे ही अपने मोक्ष की ओर जाने वाली शरीर रूपी गाड़ी के तू श्रद्धा रूपी पहिए को चेक करता रहे। तेरी श्रद्धा कहीं चरमरा तो नहीं रही। अपने दर्शन रूपी स्टीयरिंग को संभाल करके रख। यदि कहीं गलत घुमा दिया तो जिस दिशा में जाना था वहां नहीं जा पाएगा और दूसरी दिशा में चला जाएगा। आचार्य भगवंत कहते हैं, परलोए डिट्ठी, जो आत्मा परलोक पर दृष्टि रखने वाला है। तनु दंडी, तनु माने शरीर, शरीर को जो दंड देने वाला है, क्रश करने वाला है, ऐसा कौन? जो कायक्लेश में दत्त चित्त है, वो कौन है? आचार्य भगवंत कहते हैं, वही तो बहिरात्मा है, जो परलोक में दृष्टि रखता है कि मैं ज्यादा व्रत उपवास करूंगा, धर्मी तो करना है। कुतर्कशील आत्मा क्या कहता है? धर्मी तो करना है भाई। आप पढ़ के कर लेते हो, हम जाप दे के कर लेते हैं। आप भक्तों को पढ़ा लेते हो, हम भक्तों को समझा लेते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, कितनी नादान है तेरी बुद्धि, तुझे भक्तों को समझाने का कहाँ समय है? परोपकृति मुत्सृज्य सरोपकार परोभवा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, छोड़ दे परोपकार को। तू जब तक डिग्री हाथ में नहीं आई, डॉक्टर बनना है, डिग्री हाथ में नहीं है, तब तक वो इंजेक्शन लगाने का अधिकारी नहीं है। कोई नहीं जाएगा उसके पास। भाई आपके बच्चे भी पढ़ रहे होंगे जो मेडिकल में हैं, इनका MBBS में सिलेक्शन हुआ है, BDS में सिलेक्शन हुआ है, अभी जो MBBS पूरी करके PG की तैयारी में लगे हुए हैं, क्या अपन उसे डॉक्टर मानते हैं? अभी जब उसकी 4 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की पूरी पढ़ाई पूरी नहीं होगी, उसकी डिग्री हाथ में नहीं आएगी, तब तक उसका साइन बोर्ड डॉक्टर का लग नहीं सकता है। इसी तरह हे मोक्ष मार्गी, तुमने जिस रत्नत्र को प्राप्त किया है, ये रत्नत्र की शुभारंभ स्थिति है, अभी पूर्णता नहीं है। जब तक पूर्णता नहीं है, तू कैसे कहता है कि मैं दूसरों को समझा रहा हूं, प्रेरणा दे रहा हूं? अभी तो प्रेरणा की योग्यता भी तो नहीं है, क्योंकि अभी तो हम स्वयं प्रेरणा में चल रहे हैं, गुरु के आदेश में चल रहे हैं, उनकी छत्र छाया में चल रहे हैं। जिस दिन गुरु की छत्र छाया हट जाए और गुरु ये कहे कि जाओ अब तुम मेरे आश्रम को छोड़ करके अपने आश्रम को खोलना, तब समझना कि तुम्हारे अंदर कोई योग्यता आ चुकी है। अभी तो गुरु ये नहीं कह पा रहे कि तुम अपने आश्रम को खोलो। आचार्य भगवान कहते हैं, जो परलोक पर दृष्टि रखने वाला है, शरीर को क्रश करने वाला है, काय क्लेश से अपने शरीर को निरंतर शक्तिहीन कर रहा है, आचार्य भगवंत कहते हैं, ऐसा वैरात्मा जीव मोक्ष निमित्तम, मोक्ष के निमित्त दुखम बहेदी, दुखों का बहन करता है, दुखों को सहन करता है, परंतु मिथ्या भावम न छिज्जति, मिथ्या भावों को नहीं छोड़ता है। जब मिथ्या भावों को नहीं छोड़ता, मिथ्या भावों का नाश नहीं करता, तब वह किम माने क्या, ही माने निश्चय से मोक्ष सुखम पावदी, क्या मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकता है? आचार्य भगवंत कहते हैं, कभी नहीं कर सकता। मान भावों, कितना समझा दिया और कितना समझाएंगे। आचार्य कुंद कुंद भगवंत का ये महान उपकार क्या अपन कभी चुका पाएंगे? उन्होंने हमें इतना मार्ग बताया, बहिरात्मा कह दिया, अज्ञानी कह दिया, काय क्लेशी कह दिया, इससे ज्यादा और किन शब्दों का इस्तेमाल करें वो। लेकिन ये ऐसा बंजर आत्म प्रदेश है जिस पर पानी की एक बूंद टिकती नहीं है, तो जिनवाणी की बूंदें कैसे टिक सकती हैं?
जिस पाषाण पर जल की बूंद नहीं टिक पाई, वहां पर जिनवाणी के नीर की बूंद भला कैसे वो शोषण करेगा। ऐसा बंजर आत्म प्रदेश मेरा, जो आज इस रत्नत्रय को ग्रहण किए कितने बसंत गुजर गए, लेकिन उस रत्नत्रय से हम आज भी परिचित नहीं हो पा रहे हैं। समय समय पर इस तलाश में रहते हैं कब मित्र खाली मिले और कब अपने शत्रु की निंदा मैं उससे करूं, कब अपने शत्रु की बात उससे कहूं। जो तुम्हारे मन का नहीं है वो अब तुम्हारा शत्रु है। जो तुम्हारे मन का है उसके अंदर यदि रत्नत्रय की उपादेयता की बातें नहीं, कसायों का उसके मन में जन्म है, लेकिन आपकी बात वो दूसरे से नहीं कहता, आपकी बात गुरु से नहीं कहता, आपकी बात आपसे नहीं कहता कि ये अच्छी बात नहीं है, इसको तुम मत किया करो। अगर तुम ऐसी शिक्षा दोगे तो तुमसे भी नाता टूट जाएगा। आचार्य भगवंत कहते हैं, जिसके हृदय में कसायों का उद्भवन दृष्टि गोचर हो रहा है, जिसकी भाषा समति बिगड़ चुकी है, उससे क्या दोस्ती, वो तेरा कैसे मित्र हो सकता है। आचार्य भगवान हमें बहुत समझाते हैं कि जो आत्मा के रत्नत्रय के मंडन को नहीं करता है वो पर समयी है, और जो अपने आत्मा में आत्मा के लिए आत्मा से खोज करता रहता है वो स्वसमयी है। लेकिन हम तो उन विजातियों में फंसे हुए हैं। अगर घर का कोई बच्चा इंटरकास्ट मैरिज करके लाता है तो पिता की, माँ की और परिवार की जो घर में होते हैं उन सब की दृष्टि बदल जाती है कि बेटा तूने बहुत बुरा काम किया है, हमारे कुल को कलंकित कर दिया है। यही कहते हैं ना। आचार्य भगवान कहते हैं कि वो पिता कहता है कि बेटा तूने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, तूने विजातीय संबंध कर लिया, तू दूसरे धर्म की कन्या को अपनी पत्नी बना करके ले आया है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि रे साधक, उस पिता की बात तो तुझे याद है, लेकिन तेरा आत्म पिता कहता है कि तेरे उस नश्वर पुत्र ने अगर विजातीय संबंध कर लिया तो तेरा कुल कलंकित हो गया, लेकिन तूने जो अपना कुल कलंकित किया है तुझे उसकी जरा सी भी चिंता नहीं है।